नमस्कार। एस्ट्रो ज्ञान चक्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं। आज एक नए टॉपिक के साथ हम बात करेंगे आपसे। आज हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह जिसका नाम सुनते ही बहुत से लोगों का मन थोड़ा सा द्रवित भी हो जाता है और कहीं ना कहीं उनके मन में कष्ट भी होने लगता है कि यदि कुंडली में ही कहीं किसी विद्वान ने या किसी पंडिताचार्य ने या ज्योतिषाचार्य ने कह दिया कि यदि ये शनि आपके ऊपर नुकसानदायक है तो व्यक्ति समझ लीजिए आधा सस्पेंस में आ जाता है। पर ऐसा नहीं है। शनि के बहुत सारे स्वरूप हैं। शनि एक कर्मदाता हैं, कर्म के प्रधान के कारक हैं और शनि बहुत कुछ देते भी हैं और बहुत कुछ करते भी हैं। उनका मतलब सिर्फ इतना रहता है कि आप अपने कर्मों की चाल को सीधा कर लीजिए, टेढ़े मत चलिए। अर्थात अपने कर्मों से आप भयभीत होइए, किसी का अपमान नहीं करिए, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाइए। तो इसी वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे कि वास्तव में शनि ग्रह का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसका क्या रिजल्ट हमको मिलता है। क्या हमें शनि से भयभीत होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या हमें शनि से डरने की ज़रूरत है या हमें शनि को अपनाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यही शनि आपके जीवन में यश, आयु और कर्म और प्रोफेशन, ये सारी चीज़ें शनि भी ही देते हैं आपको। और यही शनि आपको डिसिप्लिन देते हैं और यही शनि कभी कभी आपको धर्मात्मा की श्रेणी में भी ले जाते हैं। तो क्या हमें शनि से इतना डरने की ज़रूरत है? तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं हम अपने इस वीडियो में। यदि आप अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो वीडियोज़ आपको अच्छी लगे, जो आपको नॉलेज दे, जो आपको ज्ञान दे, उसे लोगों तक बताइए। क्योंकि वैसे भी आजकल के इस यूट्यूब के चैनल के ज़माने में बहुत से ज़्यादा फर्जी वीडियोज़, डुप्लीकेट वीडियोज़, एक ऐसी बातें बोली जाती हैं जिसका कोई बेस सिर पैर का लॉजिक नहीं होता है, जिस पर कोई रिसर्च नहीं होती है और जिस पर कोई चीज़ का मोटिव नहीं होता है, शास्त्रों से कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन फिर भी ऐसी वीडियोस को डाली जाती हैं जिससे पब्लिक और आम जनता देखकर भ्रमित होती है कि वास्तव में किया क्या जाए, करा क्या जाए, किसकी बात को माना जाए। सच यही साबित करना होता है। तो चिंता नहीं करिए, मेरे इस चैनल में मैं कोई भी ऐसी वीडियोस नहीं देता, कोई ऐसी आपको अनगलत या तुक्के वाली बात या कोई जादू टोनी वाली बात या ऐसी कोई बात मेरी वीडियो से संबंधित नहीं है। मेरे वीडियोस में जो भी है वो लॉजिकली होगा, शास्त्रों से संबंधित होगा, कुछ पुराणों से संबंधित, कुछ ग्रंथों से संबंधित होगा। कोई तुक्का नहीं है और कोई जादू की छड़ी नहीं है। केवल कर्म और साइंस और प्रकृति के नियमों पर ही हमारे टॉपिक रहते हैं और हम इन्हीं को ही लाना पसंद करते हैं ताकि जो पब्लिक, जो व्यूअर्स हमसे जुड़े हैं उनको सही रास्ता मिले, वो भ्रमित ना हो और परेशान ना हो यह सोचकर कि हम कहाँ भटकें। क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति पैसा कमाने के चक्कर में बहुत सी चीज़ों को छोड़ जा रहा है। उसका कोई मतलब नहीं होता है कि जो आम जनता जो आपको देख रही है, जो फॉलो कर रही है, उस पर उसकी क्या इमेज और क्या छाप पड़ेगी। तो इसी संदर्भ में हम ये वीडियो लेकर आए हैं कि हमसे बहुत से लोगों का प्रश्न था कि शनि ग्रह आखिर हमारे जीवन में क्या है, इनका प्रभाव क्या है। देखिए, शनि जो है वो एक स्लो प्लैनेट है ब्रह्मांड में। जब हम शनि की गणना करते हैं, जो आकाशगंगा का जो 9 ग्रहों का चक्र है, तो शनि वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्लो चलते हैं, धीरे चलते हैं। अर्थात उनका काम है धीरे चलना। सब ग्रहों में सबसे ज़्यादा स्लो केवल शनि चलते हैं। 2.5 साल में अपनी एक राशि को परिवर्तित करते हैं। इस तरीके से वो 2.5 करके ढैया लगा के 7.5 साल में अपनी चीज़ों को वह पूरा करते हैं। तो ये शनि हमारी कुंडली में कहाँ है, कैसे हैं, इनका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता रहता है। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है। वीडियो को पूरा अंत तक देखना है और कहीं आपकी कुछ समस्या हो, कुछ क्यूरी हो तो आप हमसे कमेंट में वीडियो के माध्यम से पूछ सकते हैं। अपनी कुंडली का आप विश्लेषण भी करा सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन यदि रेमेडीज़ या कोई उपाय आप हमसे लेते हैं तो उसका केवल थोड़ा सा शुल्क है जो आपको पे करना होगा। 100 या 51 या 101 या 200, जो आपकी इच्छा हो वो आप हमको पे कर दें। क्यों? क्योंकि इससे हमारा कर्म बंधा हुआ है, इसका भी हमको रिजल्ट हमको भी मिलता है। इसलिए हम आपसे केवल स्वरूप दक्षा मात्र कुछ रेमेडीज़ के लिए लेंगे, बाकी हम बता देंगे। उपाय पूछेंगे तो उसमें आपको शुल्क देना पड़ेगा। जो है वो स्पष्ट आपके सामने पूरा कह दिया बाद में, ताकि ये ना हो कि आपको ये लगे। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं, हम बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि का ही हमारा टॉपिक है कि शनि ग्रह आखिर हमको करता क्या है। शनि ग्रह 9 ग्रहों में सबसे धीरे चलने वाला ग्रह है। यह एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है और जैसे इनकी गति है, शनि की जिस प्रकार से गति होती है वैसे ही इनका जो है वो स्वभाव भी होता है। अर्थात जीवन में जैसे शनि चलेंगे वैसे वैसे चीज़ें आपको देते जाएंगे।
इन जैसे यदि ये एक घर चलेंगे और एक कदम चलेंगे तो एक कदम में जो देना है ये वही देंगे आपको, ये होते हैं। और जो शनि प्रधान होते हैं ये भी ऐसे ही चलते, क्योंकि ये स्वभाव के अनुसार चलते हैं। शनि का काम है सुस्त से सुस्ती, अर्थात धीरे काम करना। जितने भी से लोग शनि प्रधान हैं उनको देख लीजिए, उनका काम हमेशा लेट लतीफ़ ही होगा। उनका काम एज अ पॉइंट एट अ टाइम नहीं हो सकता, वो स्लो ही चलेंगे, करेंगे काम बढ़िया डिसिप्लिन वाला करेंगे, लेकिन थोड़ा विलंब से करेंगे। ऐसे ही जीवन में उनको जो जो चीज़ें प्राप्त होंगी शनि से वो भी धीरे धीरे ही मिलेंगी। सडनली या अचानक शनि आपको नहीं दे सकता। यदि आपका शनि प्रधान है और शनि कहीं आपको कोई भाव एक्टिव कर रहा है, कोई भाव से संबंध बना रहा है, कोई ग्रहों से संबंध बना रहा है, तो वह जीवन में आपको देखना वो चीज़ें लेट ही मिलेंगी। इसके अलावा नेचर भी इनका है धीमा है, ये किसी भी काम की स्पीड को कम कर देते हैं। अर्थात कोई यदि तेजी से भागना चाह रहा होगा तो वह तेजी से नहीं भाग पाएगा, वह स्लो चलेगा। मान के चलिए शनि आपके कहीं लगन में बैठे हैं, फर्स्ट हाउस में बैठे, प्रथम भाव में बैठे हैं, तो शनि क्या करेंगे, आपके शरीर को, आपकी जो बॉडी को, जो सोचने की क्षमता को, जो उठने की कार्य करने की क्षमता को, इसको स्लो कर देंगे। स्लो करेंगे, धीरे करेंगे। आप करेंगे बढ़िया लॉजिकली करेंगे, लेकिन स्लो करेंगे। इसी तरह शनि यदि किसी अन्य भाव में बैठ जाए तो वहाँ पे भी आपको स्लो कर देंगे। दूसरे भाव में कहीं सही की कहीं कनेक्टिविटी हो रही है और शनि बैठ गए हैं तो दूसरे भाव से संबंधित जो भी फल आपको मिल रहे हैं उसमें आपको स्लो कर देंगे। धीरे धीरे मिलेंगे आपको, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। इसी तरह हर चीज़ में शनि विलंब करवाते हैं। जिस स्थान पे बैठते हैं, जिस स्थान को देखते हैं, वहाँ के फलों को प्राप्त करने में देरी लगाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये बेसिक पॉइंट है और ये बहुत हटके चीज़ है जो मैं आज शनि के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये फर्जी जो वीडियो डाल देते हैं कुछ भी शनि के बारे में पब्लिश करने के लिए, उठने के लिए, वो ये सब मेरे पास नहीं है। जो लॉजिक है, जो हम जानते हैं, जो हम सीखे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो हम आपको बताएंगे, जो लॉजिकली प्रैक्टिकली प्रूफ है। इसके अलावा कभी कभी तो शनि इतनी देरी लगा देते हैं कि उसके फल मिलने का कभी कभी महत्व ही नहीं रह जाता। मान के चलिए कि आप कोई नौकरी पाना चाह रहे हैं और नौकरी के लिए आपने खूब प्रयास कर रहे खूब, लेकिन आपको एट पॉइंट पे नौकरी नहीं मिल रही। जब आपने नहीं चाहा कि यार आप नहीं मिलने वाली और अचानक सडनली कहूँ आपको अचानक नौकरी मिल गई, मतलब जब आपकी ज़रूरत थी तब आपको नहीं मिली, जब ज़रूरत नहीं है तब नौकरी आपको मिल रही है। इसी को कहते हैं कि अपने फलों को मिलने में वो थोड़ा महत्व नहीं देते रहते हैं, थोड़ी देरी लगा देते हैं। शनि एक प्रकार से बाधक ग्रह भी माने जाते हैं। किसी किसी भाव में वो कनेक्ट होकर बाधक का भी काम करते हैं, आदमी के जीवन में रुकावट भी देते हैं। ये विवाह होने में, संतान होने में, नौकरी मिलने में बाधा पहुंचाते हैं। शनि अपने ही फल को देखो में विलंब नहीं करते। अर्थात शनि यदि अपनी राशि में है और अपने ही घर में है तो वहाँ के फलों को देने में विलंब कभी नहीं करते, वहाँ तो दे देंगे। अन्य किसी भाव या राशि में होंगे तो विलंब जरूर करेंगे। इसके अलावा जिस ग्रह को देखते हैं उस ग्रह से संबंधित फलों को भी प्राप्त कराने में ये देरी करते हैं। ये काम मेन शनि का है कि शनि धीरे अवस्था में है। एक मित्र है, मान के चलिए आपके साथ, एक सपोज गणना करते, एक मित्र है आपके साथ, वह मित्र बहुत स्लो काम करता है और यदि आप उस मित्र की आप संगति कर लेंगे, उस मित्र के साथ आप उठना बैठना चालू कर देंगे तो जो जो मित्र काम करता है वैसे वैसे स्लो काम आप करना चालू कर देंगे। वह मित्र यदि सुबह 8 बजे उठता है तो आप भी 8 बजे उठेंगे। यदि वह मित्र रात में देरी खाना खाता है तो आप भी देरी में खाना खाएंगे। यदि वह मित्र आपके साथ समझ लीजिए लेट काम पर जाता है तो आप भी लेट पर काम पर जाएंगे। अर्थात टेंडेंसी वही है, कर वही रहा है, लेकिन चीज़ों को लेट कर रहा है, लेट दे रहा है। इसी तरह शनि यदि कहीं बीमारी के भाव से आपसे कनेक्ट है और कहीं आपको बीमार कर रहा है तो बीमारी तो देगा, लेकिन धीरे धीरे भी देगा, एकदम से नहीं देगा। आपको सड़ाएगा, आपको रगड़ेगा, आपको बिस्तर में लाके पटकेगा, ये सारी चीज़ें देगा। और कहीं यदि शनि आपका कर्म से अच्छा है, अच्छे भाव से है, तो आपको बढ़िया आयु भी देगा, आपको रोगों से दूर भी करेगा, शत्रुओं से भी आपको दूर करेगा। शनि से ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, बशर्ते है कि कुंडली के चार्ट से कहाँ कनेक्ट हो रहा है और कहाँ वह प्रभाव दे रहा है। अच्छा, ये तो हो गई शनि की, शनि से संबंधित मैंने जानकारी दी कि शनि इस तरीके से चलता है। यदि जीवन में कहीं आपको लगता है कि शनि मुझे कहीं परेशान कर रहे हैं या शनि मुझे कहीं ना कहीं कष्ट दे रहे हैं तो सीधी सी बात है, आप एक जीवन में गांठ बांध लीजिए
यहाँ मैं कोई टोटका नहीं दे रहा, ना कोई उपाय दे रहा। टोले टोटके देने वाले बहुत से लोग हैं, सब दे भी रहे हैं, पर उसका जीवन में कोई प्रभाव नहीं होता। देखिए, शनि जहाँ बैठे हैं वहाँ आपको कर्मों का फल भोगने के लिए बैठे हैं, ये बात तो आप निश्चिंत मत मान लीजिए। यदि गोचर में कहीं शनि आ गया है और गोचर के शनि और लगन कुंडली के शनि से कहीं उसने संबंध बना लिया है, तो वो 2.5 साल का जो पीरियड आपकी राशि में जहाँ शनि बैठा है उससे संबंधित आपको फल मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके फल को जीवन में कोई ज्योतिषी भी नहीं काट सकता कि वो काट दे। कि आपको मान लीजिए 6ठे भाव में शनि बैठ गए हैं और कहीं कनेक्टिविटी बना रहे हैं, तो आपको हो सकता है आपके शत्रु ना रहेंगे, आपके कोई विरोधी ना रहेंगे, लेकिन उस 6ठे से संबंधित जो आपको और भी फल मिलने उसमें वो डिले कर देंगे। कोई नौकरी आपको हो सकता है डिले कर दें। अष्टम भाव में बैठे तो हो सकते हैं आपकी चीज़ों को नुकसान भी कर दें, आयु में वृद्धि कर दें, कहीं कहीं आपको परेशानी भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें शनि दे सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए। उन 2.5 सालों में आपको तपस्या के भांति शनि के साथ चलना है, और ये तपस्या के भांति शनि चलना है। इसमें क्या करते हैं, कई लोग विद्वान, कई लोग ऐसे जो खूब उपाय करवा देते हैं, उपाय पे उपाय, उतारा भी करवा दिया, रत्न भी पहना दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी शनि ने फल देना नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका तो काम है कर्म का फल देना, वह आपको फल देकर ही रहेगा। इस बात को आप गांठ मान लीजिए। बस करना क्या है, आपको उससे डरना नहीं है, भयभीत नहीं है। शनि फल दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना आप लाइफ स्टाइल, अपनी रूटीन चेंज कर दीजिए। अर्थात आप रात में जल्दी सोने की आदत बना लीजिए, प्रातःकाल जल्दी उठने की आदत बना लीजिए, सूर्य को जल देने की आदत बना लीजिए, माता पिता के चरण छूने की आदत बना लीजिए, और गाय की सेवा करने के आप आदी बन जाइए। और एक तो और ऊपर से एक शिवलिंग देख लीजिए, शिव का मंदिर देख लीजिए, जहाँ उस शिव मंदिर की आप प्रतिदिन या हर शनिवार को सेवा करना चालू करिए, जल चढ़ाना चालू करिए। उस मंदिर की जो साफ सफाई हो सके उसको करना चालू कर दीजिए। इससे आपके जो कर्म हैं वो धीरे धीरे कटने चालू हो जाएंगे, और अच्छे फलों में शनि से जो है वह वृद्धि चालू हो जाएगी। आप विश्वास नहीं मानेंगे, जो वो 2.5 साल जो शनि से लोग आपको डरा रहे थे, वो आपको 4 से 6 महीने में आपको रिजल्ट समझ में आना चालू हो जाएगा कि मुझे कितना फर्क पड़ रहा है और मुझे कितना लाभ हो रहा है। ये चीज़ होती है शनि से। देखिए, ग्रह आपके शत्रु नहीं है, ग्रह आपको मारने नहीं आए हैं, वह भगवान का कार्य पूरा करने के लिए आए हैं। आपने और हमने जो जिंदगी में जो पुनर्जन्म में या पुराने जन्म में जो कर्म किए हैं, या उनका जो फल हम नहीं भोग पाए, अच्छे हों या बुरे हों, वह फल भोगने के लिए ईश्वर ने सृष्टि में हमें दोबारा जन्म दिया है, पैदा किया है, और उसी के अकॉर्डिंग टू ग्रह हमारे कुंडली में आए हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड में जो भी ग्रह होते हैं वह हमारी मनुष्य कर्म की प्रकृति के आधार पर ही चलते हैं, प्रकृति के बाहर नहीं चलते हैं। इसलिए जब तक एक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब तक ग्रहों का प्रभाव उतना नहीं होता, क्योंकि माँ संरक्षण होती है गर्भ के अंदर। लेकिन जैसे ही बालक गर्भ से बाहर आता है और चिंकारी भरता है, उसके बाद ग्रहों की रश्मियाँ, ग्रहों की किरणें और कर्म उस बालक के ऊपर हावी हो जाते हैं, और फिर उसको अनुसार उसके जीवन में शुभ अशुभ फल जीवन में प्राप्त होते हैं। तो ये शनि की लॉजिकल चीज़ें मैंने आपको बताई। आप इस तरह से शनि को ट्रीटमेंट करें। शनि से डरना नहीं है। अनाप शनाप आकर शनि के खूब सारे रत्न नहीं धारण कर लेना, लोहे के छल्ले धारण नहीं करना, इन सब की ज़रूरत नहीं है जीवन में। केवल हमको अच्छे कर्म करने की ज़रूरत है और ईश्वर के सानिध्य में होने की ज़रूरत है। और एक बात और, शनि कहीं से भी आपको यदि लगता है कि आपको वाकई शनि से कष्ट हैं, तो शिव सहस्त्र नाम के पाठ से आप जुड़ जाइए, शिव के सानिध्य से आप जुड़ जाइए, और हर शनिवार को शिव सहस्त्र नाम का आप पाठ करना चालू करिए। इससे आपको धीरे धीरे समस्याओं में लाभ होगा। लेकिन अपने रूटीन को चेंज जरूर करना है, और प्रतिदिन नहाने की आपको आदत भी डालना है। ये छोटी छोटी सी आप चीज़ें हैबिट करेंगे, आपके जीवन में बहुत तेज निखार आएगा, और आपको भी लगेगा कि नहीं, जो मुझे शनि से डरा रहे थे, जो मुझे शनि से उपाय करा रहे थे, अंट जो शनि के मुझे रत्न पहना रहे थे, उन सब से दूर आपका पैसा सेफ, आपकी मनी सेफ, आपका माइंड सेट, और उससे आपको धीरे धीरे लाभ हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, शनि यदि बैठा है फल देने, तो उस फल को दुनिया में कोई नहीं काट सकता। वो आपके भोगने का प्रारब्ध है, आपको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जब भोगना ही है तो उसे शांत और ईश्वर के सानिध्य में रहकर भोगेंगे, तो आपको लाभ मिलेगा और आपको सब चीज़ें प्राप्त होंगी। और मेडिटेशन वगैरह, अनुलोम विलोम, प्राणायाम वगैरह ये ज़रूर करिए, क्योंकि शनि जब भी खराब होते हैं, शनि जब भी नुकसान देते हैं, आपकी बॉडी के इंटरनल चीज़ों को सबसे पहले बिगाड़ते हैं, आपकी बॉडी को सबसे पहले ख़राब करते हैं, ताकि आप कोई काम करें ना, हर काम को आप ताकि विलंब करें। इसलिए उसको आपको एक्टिव रखना ज़रूरी है, ये आप ध्यान रखिए। तो मित्रों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जो मैंने बताया है ये पूरे लॉजिकल प्रैक्टिकल हैं, इनका हम अपने जीवन में भी उपयोग कराते हैं और दूसरों को भी बताते हैं, ताकि हम किसी भी अंधविश्वास में, किसी टोने टोटके में फंस के समय बर्बाद ना करें, पैसे खराब ना करें और सही जो मार्ग है वो हम चलें। क्योंकि वैदिक ज्योतिष और जो नाड़ी ज्योतिष होते हैं, जो केपी ज्योतिष होते हैं, उन सभी में इनका विशेष वर्णन हो जाता है। ज्योतिष की बहुत सी पुस्तकों में भी वर्णन है, कुछ लाल किताबों में भी वर्णन है। तो जो भी चीज़ आती है वो व्यावहारिक रूप से सबसे पहले हमको ऊपर हमारे ऊपर लागू होती है। तो मित्रों, वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जो मैंने रेमेडीज़ आपको बताई हैं, जो सिम्टम्स आपको बताए हैं, उसका आप फॉलो जरूर करिए, ताकि शनि कभी आपको परेशान ना करे। और जाते जाते एक चीज़ और, सप्त अनाज होता है, हर घर में मिल जाएगा, या बना लीजिए उसको। उन सप्त अनाज को आप हर शनिवार को कीड़े मकोड़ों को भी जरूर खिलाया करिए। इससे आपको भी ज़्यादा लाभ और पुण्य की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।